नमस्कार दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से इंतजार हो रहा था। आपके पास सिलेबस आ गया। सीटेट दिसंबर के जो एग्ज़ाम है 2022 में, उसका सिलेबस आपके सामने है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, थोड़ा सा बदलाव इसमें देखने को मिलेगा। और एनसीईआरटी के हमने पहले से कहा था आप लोगों से, एनसीईआरटी से चीज़ें बन रही हैं और इस बार भी वही चीज़ें उन्होंने कहा है कि एनसीईआरटी से ही सिलेबस को पूछा जाएगा। तो सिलेबस को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्या क्या चीज़ें नहीं बदली हैं, क्या नहीं बदला, क्या पहले जैसा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें सीडीपी के जो भाग में, तो सीडीपी के भाग में पहला जैसा ही है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के 15 अंक आपका पेडागोजिकल हो जाएगा, 15 कंटेंट हो जाएगा। लेकिन कंटेंट का क्वेश्चन अभी इन्होंने नहीं पूछा है। पेडागोजी ही 30 में से 30 आएगी और वो किस प्रकार से आएगी। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में भाग इन्होंने किया है, सब सेक्शन बनाया है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट जो होगा ये प्राइमरी स्कूल चाइल्ड के लिए जो होगा, उसके कुछ इस प्रकार से कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग के बारे में पूछेंगे। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस के बारे में पूछेंगे। इन्फ्लुएंस हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में पूछेंगे। हम कह सकते हैं अनुवांशिकता और पर्यावरण के बारे में पूछेंगे। बच्चे के विकास के बारे में पूछेंगे। बच्चे के विकास के सिद्धांत के बारे में पूछेंगे। और उसके बाद करें आपसे इन्फ्लुएंस हेरिडिटी के बाद सोशलाइजेशन, समाजीकरण से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो भी पहले जैसा ही है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये हो जाएगा, जो समाजीकरण में टीचर का रोल, पेरेंट का रोल और जो ग्रुप होते हैं बच्चों के पीयर्स, उनके जो समकक्ष होते हैं, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन इस बार बनेंगे। यानी कि जो अध्यापक का क्या रोल रहेगा, एक टीचर का क्या रोल रहने वाला है, उसके साथ ही उनके जो परिवार है उसका क्या रोल रहेगा, और जो सहपाठी है उनका क्या रोल रहेगा। अगर यहीं पे बात करें पियाजे, कोहलबर्ग और बाइगोसी पहले डायरेक्ट पूछ लेते थे, अब थोड़ा सा इनमें थोड़ा सा हल्का सा चेंज करेंगे ये कि कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव पे, यानी अब तर्क आपके लगने चाहिए। यानी अब ये जो चीज़ें जो पूछी जाएंगी थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड हो जाएगा, यानी कि तार्किक रूप से भी चीज़ें पूछेंगे। यानी पेपर जब आप हल करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि अब तर्क भी आपको लगाना पड़ेगा। पहले रटने से सीधे सीधे क्वेश्चन क्या आते थे, सीधा रट लो और आप सीधा निकाल लो, लेकिन अब ऐसा थोड़ा नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंट्रल, यानी कि बच्चा क्या केंद्र में, हम ये लगातार चीख चीख के पहले से चिल्ला रहे हैं कि बच्चे को केंद्र में आपको रखना है। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में पूछेंगे, समावेशी शिक्षा के बारे में आपसे प्रश्न बनेगा, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में पूछेंगे, या इंटेलिजेंस से जो जुड़ा हुआ क्वेश्चन होगा उसमें भी ये चीज़ें क्या करेंगे, तार्किक रूप से क्रिटिकल रूप से चीज़ों को पूछना शुरू करेंगे। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस पहले जैसा है। लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में ये पहले जैसा है। जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, अब ये यहाँ पर आप देखेंगे कि जेंडर रोल, जेंडर बायसनेस, एजुकेशन प्रैक्टिस, यानी कि जेंडर रोल क्या है, यानी कि जो एक जेंडर का रोल होता है। उसके बाद अगर जेंडर की बायसनेस क्या होती है, यानी बायसनेस में यानी कि लड़की और लड़के के बारे में जो चीज़ें होती हैं दोनों में क्या, पहले रूढ़िवादिता के बारे में जो क्वेश्चन है जो सिंपल सा कि रूढ़िवादिता से जुड़ा हुआ कि लड़की रोती है और लड़के होकर लड़कियों के तरीके क्यों रोते, ऐसे क्वेश्चन, यानी ये रूढ़िवादिता, जेंडर बायसनेस वाले जो प्रश्न है सिंपल सा, ये तो पहले जैसे ही हैं। अब यहाँ पर आपको सारी चीज़ें पहले जैसे दिख रही होंगी, इंडिविजुअल डिफरेंस, लेकिन चेंज कहाँ पर हुआ ये आपको देखना है ना। चेंजमेंट कहाँ पे जा देखने को मिलेगा, देखिए हम सीधा पहले तो हम आपको ये चीज़ें दिखा देते हैं, उसके बाद सीधा चेंजमेंट पे दिखाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन एंड, ये देखिए पहले जैसा ही है, यानी समावेशी शिक्षा में बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरतें होती हैं, वो चीज़ें, इसके डिसएडवांटेज क्या है, इस और लर्निंग डिफिकल्टी क्या है, एम्पावरमेंट क्या है। हम बात करें अगर एड्रेसिंग टैलेंट के क्रिएटिव स्पेस, यानी कि ऐसे बच्चे यहाँ पर पूछेंगे जो कि बहुत ही मतलब चीज़ों को तार्किक रूप से चीज़ों को सीखते हों, यानी कि बच्चे के अंदर क्रिएटिव होना चाहिए। यानी कोई चीज़ करने के लिए बच्चा एक रटा रटाया मशीन रोबोट नहीं होना चाहिए, बच्चा स्वयं से ही चीज़ों को करे और बच्चा अपना यहाँ पर ब्रेन यूज करे, ऐसी चीज़ों को। लर्निंग एंड पेडागोजी के 10 क्वेश्चन यहाँ पे केवल देखने को मिलेगा। देखिए ये चीज़ें आपको थोड़ा सा बदलाव दिख रहा होगा कि लर्निंग एंड पेडागोजी के 10, पहले 15 लगभग आ जाते थे बताते हैं, लेकिन यहाँ पे 10 नंबर का ही 10 क्वेश्चन ही बनेगा इससे, यानी 10 अंक का। अब ये यहाँ पर अगर हम लर्निंग एंड पेडागोजी की बात करें तो हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, यानी बच्चा सोचता किस प्रकार से। हाउ एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल एंड अचीव सक्सेस, यानी बच्चा फेल क्यों होता है, सक्सेस को कैसे अचीव करता है स्कूल परफॉर्मेंस के साथ, ये चीज़ें हो जाएंगी। बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रन स्ट्रेटेजी ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग, ये पहले जैसा ही टॉपिक आपको देखने को मिल रहा होगा। चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्व, जो बच्चा एक प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर के रूप में आपको देखने को मिल रहा होगा पहले जैसा। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट के बारे में पहले जैसा ही। कॉग्निटिव एंड इमोशन की बात करें तो पहले जैसा है। मोटिवेशन की बात, देखिए मोटिवेशन से आपको क्वेश्चन 100% बनता है। मोटिवेशन के बारे में हम आपसे, चलिए इसको हम आपको सीधा डिटेल में वीडियो बना देंगे। मोटिवेशन से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बन जाता है हर बार। फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग ऑफ लर्निंग, पर्सन एंड एनवायरनमेंट के बारे में, तो पर्यावरण तो आपको बहुत ही याद रखना है। पर्यावरण से जुड़े हुए क्वेश्चन, पर्यावरण से जुड़े हुए क्वेश्चन का मतलब है उसी को लेकर, पर्यावरण को ही लेकर ये चीज़ों को क्या करते हैं, हर जगह इन्होंने रखा हुआ है। अगर हम सीडीपी का पेपर देंगे तो भी वहाँ पर्यावरण से एक
रख के बीच में और उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बना के पूछते हैं। उसके साथ ईवीएस में तो एक कई तरीके से पूछते हैं पर्यावरण के जो क्वेश्चन होते हैं। यानी पर्यावरण का मतलब, इन्वायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि केवल पर्यावरण से जुड़ा हुआ चीज़ है। यानी पर्यावरण को, यानी कि पर्यावरण का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बच्चा जो घर का ज्ञान होता है, बच्चे का जो समाज का ज्ञान होता है, उसको स्कूल में किस प्रकार से अप्लाई करना है, इस चीज़ के बारे में ये लगातार पूछते हैं और कई तरीके से पूछते हैं। उसके लिए आप परेशान मत होइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। हम लोग सीखेंगे चीज़ें इसी प्रकार से, किस प्रकार से पेपर निकालना है। उसके लिए आपको करना क्या है वो भी आपको बताते हैं। अब देखिए लैंग्वेज की बात करें तो ये पहले जैसा ही है। हम सीधे उस चीज़ पे चलते हैं जहाँ पे थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। सीधे हम उस पार्ट में आपको सीधा ले चलते हैं जहाँ पर आपको चीज़ों को बदलाव के साथ देखने को मिलेगा। उसके साथ ही PDF आप डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। तो कहाँ से डाउनलोड करेंगे वो भी आपको बता देंगे। अगर हम ये यहाँ पर बात करें, देख रहे होंगे आप मैथमेटिक्स एंड साइंस में, तो यहाँ पर 20 नंबर का कंटेंट हो गया है। अब 20 नंबर के कंटेंट में आप देख सकते हैं कि मैथ के जो भाग हैं वो आपका नंबर सिस्टम हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गई, उसके साथ ही ये पेडागोजिकल इशू हो गया। तो ये जो अब ये पेडागोजिकल इशू केवल 10 अंक का यहाँ पे, और ये जो पेपर 2 की बात हो रही है यहाँ पर, पेपर 1 की बात नहीं हो रही है। ये देख रहे होंगे जो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि पेपर 1 की ही केवल बात हो रही है, पेपर 1, 2 दोनों की इसमें बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर हम बात करें साइंस में, अगर आपका EVS देखो 20 अंक का, तो अब इस बार भैया कंटेंट अब हमको लगता है पूछ लेंगे। और 10 अंक का आपका देखो कंटेंट इन्होंने साफ साफ लिखा कि जो सब सेक्शन ए है इसमें 20 अंक का क्वेश्चन जो होगा कंटेंट से आएगा। अब ये फूड के बारे में पूछेंगे, मटेरियल के बारे में पूछेंगे, द वर्ड ऑफ लिविंग के बारे में पूछेंगे, चेंजमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, मूविंग थिंकिंग पीपुल और आइडियाज के बारे में, हाउ थिंक वर्क के बारे में। यानी कि ये जो आपकी बात करें हाउ थिंक वर्क के बारे में, तो ये आपके थीम से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे। अब ये देखिएगा नेचुरल फिनोमिना, उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, पेडागोजी इशू के केवल 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। अब लोग कह रहे हैं पेडागोजी का इशू क्यों नहीं मिल रहा हमें, जो आपके नोट्स है उसमें पेडागोजी का इशू का ज़्यादा क्वेश्चन क्यों नहीं मिल रहा। अरे भैया पेडागोजिकल इशू से ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, तो कैसे मिलने की बात क्या है, बनेगा क्वेश्चन। तो वो जो पेडागोजिकल इशू होगा उसका जो क्वेश्चन बनता है वो आपकी CDP का पेडागोजिकल अगर आप तैयार करते हैं मैं अच्छा मनोविज्ञानी, या तो फिर आप हिंदी की तैयार कर लेंगे, तो आप उसका लगा कर उसका दिमाग से आप क्या करेंगे, अपनी सोच को लगा कर या अपने उस चीज़ को इस्तेमाल करके आप सही तरीके से हल कर लेंगे। आप कोई चीज़ों को जो ध्यान रखना है वो इस चीज़ को है, सारा NCERT से इन्होंने दे रखा है, नीचे भी दिखाते हैं आपको। तो पेडागोजिकल इशू क्या है, अब नेचर की बात करेगा ये, नेचुरल की बात करेगा ये, अंडरस्टैंडिंग की बात करेगा, अप्रोच की बात करेगा, ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा है, इनोवेशन की बात कर रहा है, टेक्स्ट मटेरियल की बात कर रहा है, एवोल्यूशन की बात कर रहा है, प्रॉब्लम की बात कर रहा है, और रेमेडियल टीचिंग की बात कर रहा है, ठीक है ना। रेमेडियल टीचिंग क्या होता है ये हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। 2 अंक की यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है, ठीक है। अब ये देखिए हिस्ट्री वाले पेपर 2 की लेकर बात करते हैं आप लोग, तो सोशल में आपको कुछ इस प्रकार से है, तो ये आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा PDF को, हिस्ट्री से यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब आपको ये देख पा रहे होंगे जो कुछ इस प्रकार से है, ये हिस्ट्री का ही पार्ट है। ये सीधा सीधा आपको कहाँ पर हमने चेंजमेंट जो देखने को मिला है 2 चीज़ों पे, आपके 20 अंक के कंटेंट मैथ में हो गया है और 20 अंक का कंटेंट आपका EVS पर्यावरण में आपको देखने को इस बार मिल सकता है। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ये चीज़ें कह रहे हैं। अब देखो ये आपकी NCERT के इन्होंने साफ साफ यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, नोट देखिए, फॉर डिटेल सिलेबस ऑफ क्लास 1 से 8 तक का आपको पढ़ना होगा, प्लीज रिफर टू द, यानी कि वो कह रहे हैं कि प्लीज रिफर कीजिए NCERT सिलेबस को एंड टेक्स्ट बुक को। यानी आपको NCERT सिलेबस को फॉलो करना है, उसके साथ ही टेक्स्ट बुक को, और जो हमने नोट्स बना के रखे हैं ना आपको, ये भी आपको NCERT पे ही है। कहाँ पर, NCERT के ही नोट्स हमने इसको बना के रखा है, और इसकी PDF को आपको डाउनलोड करना है। तो आप जाके क्या करेंगे, एग्जाम क्रैक सर्च कीजिए गूगल पे, वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए जाके। एग्जाम क्रैक में आपको सीधा सर्च करना है, वहाँ से आपको मिल जाएगी examcrack.org, स्पेलिंग देख लीजिएगा examcrack.org। अगर फिर भी आपको वहाँ पे ढूंढने में दिक्कत हो तो कमेंट में करिएगा, तो हम आपको सीधा लिंक दे देंगे, नहीं तो आप सीधे जाके सर्च कर लीजिए examcrack.org, वहाँ से आपको ये PDF डाउनलोड करने को मिल जाएगी। कोई समस्या हो PDF डाउनलोड करने में तो कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक था। कोई समस्या सिलेबस को समझने में हो, अगर आप डिटेल में कहेंगे और अच्छी तरीके से तो बना देंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने सीधे सीधे शॉर्टकट में आपको बता दिया है कि सिलेबस का कुछ स्ट्रक्चर और नेचर इस प्रकार से होगा। अगर पूरे सिलेबस को हम डिस्कस करें या चीज़ों को समझें तो सीधी सीधी इन्होंने इस बार ये कहा है कि जो चीज़ें पेपर में बनेंगी तो आपको जो पेडागोजी भी पूछेंगे तो पेडागोजी भी आपका तार्किक रूप से पूछेंगे। तार्किक रूप से क्या होता है, उसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, जो क्लास में क्वेश्चन आ रहे हैं उसको देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएंगे कि तार्किक रूप से सिंपल पेडागोजी और थोड़ी सी क्रिटिकल पेडागोजी में अंतर क्या है। यानी कि अब पेडागोजी हल करने के लिए आपका दिमाग भी लगाना पड़ेगा। यानी कि आप ये समझिएगा, आप हमने क्या कहा, आपकी पेडागोजिकल जो चीज़ें हैं हमने टैग वर्ड जो बनाया है वीडियो चैनल पे मिल जाएगा, नहीं तो हम इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टैग वर्ड वाला वीडियो डाल देंगे। आपको टैग वर्ड सबसे पहले याद करने पड़ेंगे, टैग वर्ड से ही आपको क्या होगा, पेपर जो हल करेंगे तो अच्छी तरीके से हल कर पाएंगे।
टैग वर्ड को याद कर लेंगे तो आपकी किसी प्रकार की जो भी चीज़ें होंगी वो आपकी आसानी से सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि सारी चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड पे ही हल होंगी। कितना भी क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करके आपसे पूछने का प्रयास करें, अगर आप लोग टैग वर्ड को ध्यान से देखते हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कुछ कर लेते हैं पिछले वर्षों की, पिछले वर्ष का मतलब हमारा यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा 2011, 12, 13 में जो सीटेट पे पेपर बना था उसको मत लगाइएगा, क्योंकि वो पेपर जो है जिस प्रकार का आया था उस प्रकार का पेपर अब नहीं बनता है। आपको ज़्यादा प्रयास ये करना है कि 2021 का जो पेपर है उसको सॉल्व करना है। 2021 के पेपर को अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आज के इस वीडियो में यहीं तक था और इसको डाउनलोड करने के लिए एग्जाम क्रैक पे जाकर डाउनलोड कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।